Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास विलियन से रिलेटेड टर्म्स की बात हो रही थी। जिन्होंने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास भार प्रतिशत की बात हो गई थी, मोलरता की बात हो गई थी, मोललता की बात हो गई थी और मोल भिन्न की बात हो गई थी। ठीक है, आज हमको एक बात पढ़नी है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब समझने की कोशिश करना बच्चों। मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि आप लिख सकते हो इसको 10 की घात 6। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि किसी विलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख ग्राम में, किसी विलियन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? ppm कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये उसके अंदर ही चल रहा है हमारे पास। जो कल की बात हुई थी, हमारे पास 4 हो गए थे, तो आप ये समझ लीजिए 5वां है। ठीक है, किसी विलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, यानी कि 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख ग्राम में, है ना, या 10 लाख भाग में उपस्थित अवयव के ग्रामों की संख्या। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहलाती है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इसको हमको लिखना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं? विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या। ठीक है, जितना विलेय है, जितना है 10 की घात 6 में जितना भी है, विलेय के भागों की संख्या अपॉन विलियन के भागों की संख्या, विलियन के भागों की संख्या, विलियन के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या बटा विलियन के भागों की संख्या। ठीक है, ये हमको लिखना है, विलियन। यह सिर्फ भागों से भी काम चला सकते हो, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10 की घात 6 से। ठीक है, 10 की घात 6 क्योंकि 1 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 लाख भाग में कितना भाग हमारे पास क्या है? कितना भार विलेय है? ठीक है, 10 लाख भाग में, या 10 लाख ग्राम भी बोल सकते हैं, उसमें कितना विलेय मिला हुआ है हमारे पास, तो वो संख्या हमको बतानी है। ठीक है, ज़्यादा कोई टिपिकल बात है नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल से मतलब है हमको, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं
जैसे एक न्यूमेरिकल है 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में 2 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है, 2 ग्राम O2 घुली हुई है, घुली हुई है। ठीक है, तो O2 की ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीजन की ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पे 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में इसको सोल्व करते हैं। 1000 ग्राम में ऑक्सीजन कितनी घुली हुई है? 2 ग्राम। 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम जल में, है ना, कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है? 2 ग्राम। ठीक है, आपने 10 तक मैथ के फॉर्मूले निकाले होंगे। अब अगर हम निकालें 1 ग्राम जल में, 1 ग्राम जल में O2, ऐसे निकालते थे ना, पहले जो दिया होता था वो, फिर उसके बाद 1 ग्राम के लिए निकालते थे। 10 तक आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले। तो 1 ग्राम जल में O2 निकालनी है हमको, तो हम क्या करेंगे? 2/1000। ठीक है, और अगर हमें 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब क्या है? 1 मिलियन, है ना। 10 की घात 6 ग्राम में जल में ऑक्सीजन निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी? 2/1000 इंटू 10 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 ppm। ठीक है, तो पहले 1000 जो दिया हुआ है, उसके बाद 1 ग्राम जल में, उसके बाद 1 मिलियन ग्राम जल में ऑक्सीजन, तो 2/1000 इंटू 10 की घात 6, तो 2000 ppm। मैथ का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने, और कुछ नहीं किया, गुना भाग किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ppm में सांद्रता आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमारे पास एक है नॉर्मलता। एक परिभाषा और पढ़ते हैं। नॉर्मलता क्या होता है? इसको n से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी। अब ये होता क्या है? ठीक है, ये है विलय के ग्राम तुल्यांकी भार, विलय के ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली हुई हो। विलय के ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या, या भार की संख्या, या भाग की संख्या, जो भी लिखो, यहाँ पे भाग की संख्या भी लिख सकते हैं, जो 1 लीटर विलियन में घुली हुई हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं, n कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, इसकी हम बात करनी है हमको। ठीक है, इसके बारे में वैसे तो हम अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देख सकते हो जो पदार्थ घुला हुआ होता है उसके भार से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है ग्राम तुल्यांकी भार में, अनुभार में, लेकिन उसी की तरह होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, ग्राम तुल्यांकी भार। आपको तो सिर्फ अभी इतनी सी बात याद रख लो कि जो विलियन है उसमें विलय घुला हुआ है। जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी है उसमें क्या है? उसमें कोई विलियन है, विलियन के अंदर विलय घुला हुआ है। ठीक है, सोलवेंट के अंदर सोल्यूट घुला हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो 1 लीटर विलियन में क्या घुला हुआ है? विलय घुला हुआ है, विलय के ग्राम तुल्यांकी भार घुले हुए हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता
कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, विले का फॉर्मूला क्या है, विले का ग्राम तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। विले के भार की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। विले का ग्राम तुल्यांकी भार भाग किसमें, इसमें क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन किस में दिया हुआ है हमारे पास, लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको चेंज करना है तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हम वहां पे लिखते थे, जैसे हम वहां पे मोलों की संख्या वगैरह निकालते थे, ऐसे ही विले का ग्राम तुल्यांकी भार निकालना है, विले का ग्राम तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राम तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विले की मात्रा लेनी पड़ेगी, विले की मात्रा लेनी पड़ेगी अपॉन में तुल्यांकी भार। ठीक है, वहां पे हम जैसे निकालते थे ना, ग्राम अनुभार निकालते थे, वो अनुभार निकालते थे, ग्राम भार दिया होता था और फिर विले की मात्रा अपॉन भार निकालते थे, अनुभार लिखते थे। ऐसे ही यहाँ पे विले की मात्रा और तुल्यांकी भार हमको लिखना है। ठीक है, अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किससे कर देना है, 1000 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विले की मात्रा, विले की मात्रा ग्राम में। ठीक है, उसके बाद तुल्यांकी भार, फिर विलयन का आयतन, विले की मात्रा जो भी हमको ग्राम में दी गई है वो, और विले का तुल्यांकी भार। ठीक है, ये सेम वैसे ही है, ये कुछ वैसे ही है जैसे हमने पिछली वाली जो टर्म्स में हमने निकाला था। ठीक है, पिछली वाली टर्म्स में हमने क्या निकाला था, यहाँ पे दी हुई थी विले की मात्रा, उसी तरीके से। ठीक है, वहाँ पे विले का ग्राम तुल्यांकी भार की जगह कुछ और लिखा रहता था, आपको याद हो तो वहाँ पे क्या लिखा था, विले के मोलों की संख्या लिखी रहती थी। यहाँ पे विले का ग्राम तुल्यांकी भार लिखा है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, सेम वही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मलता हम निकाल सकते हैं। आगे टाइम आएगा तो हम इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, अभी तो आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला करना है। ये याद रखना, विले के ग्राम तुल्यांकी भार भाग की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई हो। ठीक है, तो विले का ग्राम तुल्यांकी भार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विले का ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जो भी विले की मात्रा है वो अपॉन विले का तुल्यांकी भार। ठीक है, विले का तुल्यांकी भार इनटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मलता हो गया और पीपीएम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 टॉपिक हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी का जो भी हम बचा हुआ है इसमें थोड़ा बहुत वो हम कल की क्लास में देखेंगे, और जो हमारे पास नया टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो बता देना, मैं इसको समझा दूंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।